दोस्तों जैक मा जो अलीबाबा कंपनी के फाउंडर और सीईओ हैं, उन्होंने 2017 में एक दफ़ा कहा था कि आने वाले कोई 30 साल के बाद टाइम मैगज़ीन का जो कवर पिक्चर होगी वो एक रोबोट सीईओ की होगी। टाइम मैगज़ीन बेसिकली ऐसा मैगज़ीन है और उसके कवर के ऊपर इस तरह के लोगों की पिक्चर्स आती हैं जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं और इस तरह के लोग होते हैं जिन्होंने सोसाइटी के अंदर बहुत बड़ा कोई काम सरअंजाम दिए होते हैं। तो उसकी प्रिडिक्शन ये थी कि आने वाले वक्तों के अंदर जो रोबोट्स हैं वो भी उसके ऊपर शो हो रहे होंगे कि जहाँ पे वो उनकी जो अचीवमेंट हैं वो इस लेवल के ऊपर होंगी कि जो उनको टाइम मैगज़ीन के अंदर भी उनको जगह मिलेगी। अली बाबा के जो सीईओ हैं उनका ख्याल था कि ये शायद 30 साल के बाद आएगा ये दौर, लेकिन उनका ये ख्याल गलत साबित हुआ। नेट ड्रैगन वेबसॉफ्ट कंपनी ने अपनी एक सब्सिडरी के लिए जो कि गेमिंग कंपनी है उसके लिए जो उन्होंने सीईओ अपॉइंट किया है वो बेसिकली एक रोबोट है और जिसके पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम काम कर रहा है और वो कंपनी के लिए इंतहाई अहम किस्म के जो फ़ैसले हैं वो सरअंजाम दे रहा है। और उसने जो कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी है और कंपनी के जो स्टॉक एक्सचेंज के जो शेयर हैं वो अपने फ़ैसलों की मदद से वो उसने बहुत ऊपर पहुंचा दी हैं और वो कंपनी के लिए एक बड़ा ही अहम काम सरअंजाम दे रहा है और कंपनी के लिए बड़े परफेक्ट अंदाज में वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमने अपनी कुछ अरसे पहले वीडियो में बात की थी कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम को अपने मुल्क का वज़ीर आज़म बना दें और वो किस तरीके से जो है ना अपनी एक कैबिनेट के ज़रिए से फ़ैसले लेके चलेगा। तो यहाँ पे उसकी अमली शक्ल में हमें नज़र आता है कि बेसिकली जहाँ पे एक जो एआई सिस्टम है वो मेरिट के ऊपर फ़ैसले दे सकता है, वहाँ पे जो एक सीईओ है उसकी पसंद नापसंद भी आ सकती है। वो सीईओ के अंदर ज़ाहिर है कि उसके अपने जो तबई अनासर हैं कि जिसमें उसने सोना खाना पीना परेशानी भी हो सकती है उसको कोई, उसके नतीजे में वो फ़ैसले जो हैं इफ़ेक्ट हो सकते हैं। लेकिन जो एआई सिस्टम है उसने 24 घंटे ऐसे फ़ैसले देने हैं जो मेरिट के ऊपर होंगे और जिसके अंदर पसंद नापसंद का अंसर नहीं होता। तो इसकी मिसाल ऐसे ले सकते हैं आप कि जैसे एक जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसमें से जो है वो एक मार्केटिंग का जो शोबे का जो हेड है वो कहता है कि जी हमने अपनी कंपनी का $500 मिलियन का जो बजट है वो हमने स्पेंड करना है मार्केटिंग के ऊपर। अब इसके अंदर अगर उस मीटिंग में 8-10 लोग मौजूद हैं तो उनको शायद ये लगेगा कि इसमें लाजमी कोई क्रिंजी बात है कि ये इतना जो बजट डिमांड कर रहा है ये जस्टिफाइड है भी या नहीं है। तो अब ये चीज़ जो है ना जब एआई के सामने रखी जाएगी तो वो उसके ऊपर वो मेरिट के ऊपर फ़ैसला ले सकता है कि और वो कहता है कि हाँ ये ठीक है, इसको जो है ना वो एलोकेट कर दिया जाए। तो उस वक्त ये शायद वहाँ पे बैठे हुए जो 8-10 लोग हैं उनके लिए बड़ा शॉकिंग होगा और उनको नहीं समझ आ रहा होगा कि ये इस फैसले के क्या नताइज निकल सकते हैं। लेकिन चूँकि वो बहुत सारी चीज़ें अपने बैक एंड के ऊपर प्रोसेस कर रहा होगा और उसकी जो डिसीजन मेकिंग है वो इतनी क्विक होती है कि उसने वो दुरुस्त फ़ैसला किया और उसके जो फ़ैसले के नताइज हैं वो आने वाले वक्तों के अंदर वो अच्छे साबित होते हैं। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, उसके जो स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स हैं वो ऊपर जाते हैं। तो वहाँ पे जाके आपको ये इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि वाकई एआई जो है वो डिसीजन मेकिंग के अंदर भी कितनी इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो ये चीज़ अमली तौर पे ये जो नेट ड्रैगन वेबसॉफ्ट कंपनी है उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया है और वो इससे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। दोस्तों अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू।